जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आरआरबी जेईई की वैकेंसी आ चुकी है। इसका भी नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इसमें क्या है कि जूनियर इंजीनियर के लिए पद है, ठीक है। इसमें क्या है कि 2769 पोस्ट है। इसके बाद इसकी योग्यता आप लोगों से ग्रेजुएशन मांगी गई है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। इसमें आप लोगों को सारी चीज़ें फुल डिटेल में बताई जा रही है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि ये क्या है कि ये जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से है, आरआरबी की तरफ से। इसमें क्या है कि पोस्ट बहुत ढेर सारे हैं। इसमें क्या है जेईई यानी जूनियर इंजीनियर है। इसके बाद डेवलप्ड मटेरियल है। इसके बाद आप लोग देख ही सकते हैं कि इसमें क्या है कि ढेर सारे पद है। तो आप लोगों को जिसमें आप लोगों को अप्लाई करना होगा उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसकी टोटल वैकेंसी तो 2569 इसकी टोटल वैकेंसी है, ठीक। इसके बाद इसमें क्या है कि इसका नोटिफिकेशन जो था वो तो रिलीज हो चुका है, यानी क्या है कि आ चुका है। इसका जो ये अप्लाई करने का फॉर्म डेट है वो क्या है कि 31 अक्टूबर 2025 है, ठीक है। इसके बाद इसका जो लास्ट डेट है वो आप लोगों का 30 नवंबर 2025 है, ठीक। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो आप लोगों को 18 साल से लेकर 33 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को सभी चीज़ों में छूट मिली हुई है। ओबीसी वालों को 3 साल की, एसटी एससी वालों को 5 साल की, और जो क्या है कि पीएच वाले होंगे उन लोगों को 10 साल की छूट मिलती है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और सभी चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आप लोगों का देख ही सकते हैं कि डिप्लोमा डिग्री है, यानी डिप्लोमा डिग्री यानी ग्रेजुएशन पास वाले आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है कि एप्लीकेशन की फ़ीस की बात करते हैं तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस वालों का 500 रुपये है, और एसटी एससी ईबीसी वालों का क्या है कि 250 रुपये है, और जो ऑल कैटेगरी की फ़ीमेल होंगी यानी महिलाएं उन लोगों का भी 250 रुपये है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और सभी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या है कि आप लोगों का रिफ़ंड ज़रूर मिलेगा। एग्ज़ाम हो जाने के बाद आप लोगों के पैसे वापस हो जाएंगे, ठीक, सभी कैटेगरी के लिए है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों का 2 चरण में होगा। पहला CBT स्टेज 1 स्टेज, फिर दूसरा, ठीक। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्ज़ाम होगा, यानी एग्जामिनेशन यानी समझ लीजिए मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक। इसका पे क्या है कि यानी आप लोगों को इसकी सैलरी मिलने वाली है 35,400 रुपये, ठीक। इसके बाद क्या है कि आगे बढ़ते हैं और इसमें जो आप लोगों को वेबसाइट का नाम दिया है कि ये कौन सी वेबसाइट है, तो आप लोग ऑनलाइन जाके क्या कर सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं, आरआरबी के वेबसाइट पे, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या है कि इम्पॉर्टेंट डेट तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, ठीक है। ये आप लोगों का इम्पॉर्टेंट डेट है, ठीक। इसमें क्या है कि 31 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक आप लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये जूनियर का क्या है कि एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ठीक। इसका जो फ़ीस का भुगतान है आप लोग के लिए ऑनलाइन मोड है, ठीक। इसके बाद रिफ़ंड की सुविधा आप लोगों को मैं बता दी हूँ कि रिफ़ंड आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्या है कि इसमें पोस्ट मैं बता ही चुकी हूँ 2569 पोस्ट है। इसमें सभी पोस्ट ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अपने जो आप लोगों को मन करेगा पोस्ट पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए उस पर आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सैलरी की बात करें तो आप लोगों को क्या है कि 35,400 रुपये सैलरी आप लोगों को मिलेगी, ठीक। इसके बाद एज लिमिट तो 18 साल से लेकर 33 साल तक के लिए ये मिला गया है, यानी इसमें क्या है कि एज लिमिट दिया हुआ है। इसमें क्या है आप लोगों को छूट भी मिलेगी, ठीक। इसके बाद भर्ती के क्वालिफ़िकेशन क्या है तो आप लोग जान ही चुके हैं कि भर्ती के लिए क्वालिफ़िकेशन आप लोगों को ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया है, ठीक। तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद लिखा है अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से भी पढ़ाई किए हैं तो इसका क्या है कि फॉर्म अप्लाई आप लोग कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या है कि सिलेक्शन प्रोसेस में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। पहला लिखित होगा, दूसरा भी लिखित एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट सेकंड, ठीक। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्ज़ाम होगा, यानी हाँ, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अब भर्ती के लिए क्या क्या है तो आप लोगों को क्या फॉलो करना होगा वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिया गया है कि किस प्रकार से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दिया हुआ सबसे पहले उम्मीदवारों को रेलवे
द्वारा दी गई जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, नियम और शर्तों को जानना होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और सभी चीज़ों को मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, इसके बाद आपको रेलवे बोर्ड आरआरबी की वेबसाइट पे जाना होगा। आप लोग जैसे दिया हुआ है इस तरीके से आप लोग जाइएगा। तीसरे नंबर पे वेबसाइट पर जाने के बाद वहाँ आप लोगों को अप्लाई ऑनलाइन या एप्लीकेशन ऑनलाइन लिंक मिलेगा, उस पर क्या है आप लोग क्लिक कीजिएगा। फिर इसके बाद जैसे ही आप लोगों को क्लिक करेंगे तो आप लोग क्या है कि आपके सामने एक आवेदन पत्र मिलेगा, उस फॉर्म को आप लोग ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आप लोग क्या करिएगा, फॉर्म को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सही सही जानकारी इसमें आवेदन कर दीजिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोग सही भरिएगा, क्योंकि कभी क्या होता है कि किसी का फॉर्म अप्लाई करने में दिक्कत हो जाता है, गलत भरा जाता है। ठीक, इसके बाद दिया हुआ आवेदन पत्र भरने के बाद ज़रूरी दस्तावेजों को कॉपी क्या है कि स्कैन कर कॉपी को अपलोड करना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं पहले ही बता ही चुकी हूँ कि आप लोग गलत कोई भी मत भरिएगा। फिर इसके बाद सभी फील्ड को दस्तावेज को क्या करना है, भरने के बाद अंत में फाइनल सबमिट है, उस पर आप लोग क्लिक कर देंगे तो वो क्या होगा, आप लोगों का क्लिक हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 8वें नंबर पे अब आपका आवेदन पत्र सफलतापूर्वक क्या होगा, हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को चाहे तो घर आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, डाउनलोड करने के साथ साथ प्रिंट आउट उसका जरूर निकाल लीजिएगा। और एक बार मैं बार बार आप लोगों से कहना चाहूँगी कि गलत मत भरिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहिएगा और आप लोग क्या कीजिएगा कि सभी चीज़ें आप लोग अच्छे से भर लीजिएगा। और क्या है कि इसमें अपना एक सिलेक्शन जरूर लाइएगा। एक सिलेक्शन अगर आप लोग लाते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, आप लोग अच्छे से तैयारी जम के जरूर कीजिएगा, लेकिन एक सिलेक्शन जरूर लगेगा। इसी तरीके से सभी ऑनलाइन जो फॉर्म आते हैं उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को अपडेट टू अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।